गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये हरे कृष्णा कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम छठे स्कंद के 8वें अध्याय में सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी और शंकर जी से लेकर अन्य देवता और उच्च लोकों के सारे ऋषिगण, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, यक्ष, ये भगवान नरसिंह देव को हिरण्याकश्यप के वध के ऊपर प्रार्थना करके अपनी प्रशंसा, अपनी संतुष्टि और सुख और जो उनको प्रशंसा हुई है और भगवान ने जो उनके ऊपर कृपा की है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो कल हमने पितरों की प्रार्थना को पढ़ा था, उसका आज आगे वर्णन करेंगे। श्राद्धानि न, जो हमारे लिए श्राद्ध करते हैं, कौन करते हैं? तनुजयी, हमारे अपने पुत्र पौत्र। अधिभुभुजे प्रसभम दतानी तीर्थ सम्य, और जो तीर्थ में जाकर हमारे पुत्र और पौत्र वो तिल अम्बु, तिल और अंजलि जल की देते हैं, वो सब हमको तो पहुंचाया ही नहीं। अधिभुभुजे प्रसभम, अधिभुभुजे प्रसभम का मतलब हमारे लिए वो देते थे, वो प्रसभम वो जबरदस्ती हमसे लेके चला जाता था, हमको नहीं दे, हमारे पास पहुंचने ही नहीं देता था। तस वो तो अपना पेट भर लेता था, हिरण्याकश्यप उनको बीच में खा जाता था। तस्य उदरान नख विदीर्णा वपाद य आचरत, आपने अपने नाखूनों से जो उसका पेट फाड़ दिया, उसके अंदर जो चर्बी बनी थी हमारे श्राद्ध का, अन्न जल खाकर, तिल खाकर, ये जो वपाद है वो चर्बी का सूचक है। चर्बी पेट में होती है, वो आपने वापस ले ली। यह आर्चत तस्मई, अच्छा हुआ हम आपको नरहरि, आप सब धर्मों के रक्षक हैं, धर्म गोप्ता, अखिल धर्म गोप्ता, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। सो पितृलोकों का अधिपति अर्यमा, और ये पितृलोक भी इसी हमारे भूमंडल में है। और हमने जम्बू द्वीप में भी एक लोक में अर्यमा पितरों का अधिपति उपासना करते हैं। कौन सा लोक है अगर हमको याद तो नहीं आ रहा है अभी। एक लोक में पितरों का अधिपति अर्यमा, और अर्यमा को भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय में पितरों में अर्यमा मेरी विभूति है। सो ये पितृलोक के सारे, ये तो पितृलोक के अधिपति है। वो पितृलोक में जो गए हैं यहाँ से, वो कह रहे हैं भगवान हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, हे नरसिंह देव, हे सर्वधर्म रक्षक,
विश्व के धर्म के नियमों का रक्षण करने वाले, अखिल धर्म गोपता, विश्व धर्म के सिद्धांतों का, नियमों का रक्षा करने वाले और उनका संरक्षण और पालन करने वाले, आपने इस हिरण्याकश्यप का वध किया जिन्होंने प्रसभम बल के साथ हमारे पुत्र और पौत्र जो श्राद्ध के रूप में हमारे मरने के बाद जो अर्पण करते थे, और जल और तिल, और तीर्थ यात्राओं में जैसे हरिद्वार आदि में जाकर पिंड बनाकर आटे का जो अर्पण करते थे, वो सब ये खा जाता था, बलात् हमसे ले जाता था। आपने इस असुर का वध किया और जितना हमारा इन्होंने श्राद्धों का अन्न खाया था, इसके पेट को चीर कर नाखूनों से आपने वो वापस वसूल कर लिया। हम पुनः आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस असुर ने हमारे श्राद्ध की सामग्री को जो हमारे पुत्र पौत्रों ने अर्पण किया था और तीर्थ स्थानों में जाकर जल और तिल अर्पण किए थे, सो सब ये जबरदस्ती ले गया। हे नरहरि, ये धर्म रक्षक, इसके पेट से आपने सब पुनः प्राप्त किया। जो मेद इकट्ठी हो गई थी, चर्बी आपके नाखून से निकाल लिया, आंत जो अपने गले में डाल दी। हम बहुत प्रसन्न हैं। पितर कहते हैं आज तक हम तो भूखे बैठे थे, उपवास चल रहा था हमारा, कोई श्राद्ध हमको नहीं मिल रहा था। श्राद्धानि में का मतलब है कि चावल के गोले बनाकर पितरों को अर्पण किए जाते हैं। तो वो कुछ घास के ऊपर रखते हैं, उसको पिंडदान भी कहते हैं। पिंड का वैसे अर्थ होता है शरीर। ऐसे जो श्राद्ध में भी अर्पण किया जाता है, पितरों के निमित्त में भगवान को अर्पण करके पितरों को अर्पण किया जाता है, तो वो जो अन्न और जल और तिल, वो जब स्नान करने जाते थे तीर्थ में हमको अर्पण करते थे, वो ये जबरदस्त ये बलात् लेके खा लेता था। आपने इसके पेट से वो सब पुनः निकाल के हमारा चुराया हुआ आपने वापस निकाल लिया। और वपा का मतलब है चर्बी। मेधा वो धातु है जो पेट में होता है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, गृहस्थों का ये धर्म है, गृहस्थों का ये दायित्व है कि उनको श्राद्ध में अन्न आदि अर्पण करें अपने पूर्वजों को। ये गृहस्थों का प्रभुपाद ने सीधा लिखा है। इसका मतलब सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं करे तो कोई बात नहीं, परंतु गृहस्थों को ये करना चाहिए। अद्वैताचार्य भगवान है, साक्षात विष्णु है, चैतन्य महाप्रभु के साथ आए हैं, पंच तत्व हैं, परंतु वो भी श्राद्ध अर्पण करके गृहस्थ के मर्यादा का पालन करके और ब्राह्मण की जगह पे विशेष रूप से घर पे हरिदास ठाकुर को बुलाकर उसको और अन्य ब्राह्मणों को भी बुलाया हो, तो ये मर्यादा श्राद्ध वाली का पालन करना चाहिए गृहस्थों को। परंतु हिरण्याकश्यप के शासन के समय ये श्राद्धों का सारा काम बंद करा दिया गया। कोई श्राद्ध अर्पण कर नहीं सकता। और अब प्रभुपाद जी कहते हैं आदर पूर्वक श्राद्ध अपने पूर्वजों के लिए किया जाता है।
और प्रभुपाद जी आधुनिक दृष्टिकोण से कहते हैं, जब असुरी प्रवृत्ति के शासन आ जाते हैं, सरकारें आ जाती हैं, तब वेदों के सारे मर्यादाओं का खंडन होता है और नियम उल्टे हो जाते हैं। यज्ञ आदि जो धार्मिक प्रक्रिया हैं, जहाँ तक कि संकीर्तन यज्ञ भी, उसको भी बंद कराने के लिए ऐसे असुरी प्रकृति के शासक साहस करते हैं। और जिस सामग्री से भगवान का पूजन अर्चन होना चाहिए, वो सारा रिसोर्स, जो भी सामग्री है, वो असुरी प्रकृति का शासक सरकार उनसे ले लेती है। अब ये कोई ऐसे आश्चर्य की बात नहीं। आज भी बड़े मंदिरों में लोग दान देते हैं भगवान के लिए, और सरकार वहाँ से सब धन उठा के ले जाके, और ये जो भी सरकारी अधिकारी हैं और मंत्रिमंडल है, वो उसका भगवान की सेवा वाली सामग्री से अपना भोग करें अथवा सरकारी खाना पूरी करें। ऐसे बहुत सी जगहों पे हो रहा है, बहुत मंदिरों के अंदर ऐसे हो रहा है। भगवान के पुजारी जैसे नौकर रखे हुए हैं और सरकार उसकी स्वामी बनी हुई है। ये है हिरण्यकशिपु की सरकारी प्रणाली। और जब ऐसे होता है तो सब चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती हैं और सारा वातावरण नरक जैसा हो जाता है। लोग बड़े दुखी होते हैं, हाहाकार चारों ओर हो जाता है। और नरसिंह देव ने जब इस असुर का वध किया तो हर एक व्यक्ति बहुत आनंदित हुआ। कौन से लोक में रहता था उसका प्रश्न नहीं है, सब लोकों के रहने वाले और वहाँ के अधिपति अति प्रसन्न हुए, क्योंकि असुरी शासन समाप्त हुआ। और ये समस्या बहुत बड़ी भारी समस्या है। अब लोग अगर तिरुपति में इतना सारा धन देना चाहते हैं, वो उनकी इच्छा है और भगवान की सेवा हो रही है। ऐसे मंदिर है जहाँ लाखों लोगों को रोज भोजन खिलाया जा रहा है। प्रभुपाद जी एक बार मायापुर की बात थी कि हम 10,000 लोगों को भोजन रोज खिला रहे हैं और आधा एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन के ऊपर सरकार हमारे से झगड़ा कर रही है कि ये ज़मीन जो है खेती की है, इसमें जगह क्यों बना रहे हो, इसको आवासीय क्यों बना रहे हो। आपके आधे एकड़ में कितने चावल बनेंगे, कितने लोग खा रहे हैं, और इसी के अंदर हमारे बने हुए इस रसोई घर से और प्रसाद वितरण में इससे 50 गुना ज़्यादा लोगों का भला हो रहा है। परंतु फिर भी असुरी प्रवृत्ति के शासनों में बहुत बड़ी समस्या होती है। अब सिद्ध प्रार्थना करते हैं सिद्ध लोक में कपिल देव उनका अधिपति है। सिद्धा नाम कपिल वस्मी भगवान कहते हैं। श्री सिद्ध ऊंचो हो, सारे सिद्ध लोक के लोग पूछ रहे। कपिल देव तो भगवान का अवतार है, परंतु वहाँ सिद्ध लोक में रहने वाले कहते हैं, यो न गतिम योग सिद्धाम साधो आहार शीद योग तपोबलेन नाना दर्पंतन नखै विदधार तस्मै तुभ्यं प्रणताः अस्मु नरसिंह। यो न, जो हमारी गतिम योग सिद्धिम, जो हमारी योग सिद्धि की गति थी, जैसे हम उसमें काम कर सकते थे, जो हमारी उसमें सफलता थी। असाधुर आहार शीद योग तपो बलेन,
इसने क्या किया, असाधु, असभ्य, बेईमान, आहार शीत हमसे छीन लिया। हमारा सिद्धियां जो तप से हमने प्राप्त की थी वो सब हमसे छीन ली। जो योग की सिद्धियां थी, जो तपस्या थी, वो कैसे छीन ली? बोला बल से छीन ली। बले न नाना दर्पम तम, और बहुत प्रकार के दर्प, दर्प कहते हैं अभिमान को। अभिमान काय के लिए दर्प था? अभिमान, धन के कारण अभिमान। हिरण्यकशिप का मतलब ही धन है, सोना है। और उसके पास जो ऐश्वर्य था, जो बल था, नाना दर्पम, बलेन नाना दर्पण। हमारी योग सिद्धियां हमसे हर ली, हमारी तपस्या का फल हमसे हर लिया, और उस तपस्या को स्वयं ने इकट्ठा कर लिया। अब हमारी सब उसको योग सिद्धियां मिल गई तो उसको दर्प हो गया, अभिमान हो गया, धन का, ऐश्वर्य का, बल का। नखई विधार, नाखों से जो आपने उसको चीर दिया। समान नरसिंहा, हे नरसिंह देव भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रणता, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। सिद्धलोक के सेवक कह रहे हैं, हे नरसिंह देव, हम सिद्धलोक के रहवासी हैं, हमारे पास अपने आप 8 सिद्धियां हैं। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, जो भी 8 सिद्धियां हैं, वशीता, सब सिद्धियां हैं। और हिरण्यकशिपु इतना बेईमान था कि अपने बल से और तपस्या से उन्होंने हमारी सारी शक्ति को हर लिया, और इसके कारण वो बड़ा दंभी हो गया, अभिमानी हो गया, क्योंकि उसके पास हमारी सबकी सिद्धियां आ गई। अब आपने इस दुष्ट को, पापी को मार दिया है, अपने नाखून से चीर दिया है। हम आपके चरणों का शरण ले रहे हैं। इस पापी का पेट फाड़कर नरसिंह देव आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है, क्योंकि इसने बड़ा दर्प दिखाया, अहंकार दिखाया, बल दिखाया, हमारी सिद्धियों को चुरा के ले गया। जो हमारी तपस्या की सिद्धियां थी सब चुरा के ले गया। हम आपके चरणों में प्रणाम करते। हमारी सिद्धियां चली गई, हम चल नहीं पा रहे थे, हम तो आकाश में उड़ सकते हैं, हमारी सिद्धियां इसने हार ली। हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हमारा स्वाभाविक सिद्धियां हमको पुनः प्राप्त होंगी। गतिम का अर्थ है जैसे 8 सिद्धियां हैं, छोटा होना, बड़ा होना, अपनी इच्छा से जहाँ जाना चाहे जाए, हल्का होना, भारी होना, और सख्त चीज़ के अंदर जाना। तो ये सब सिद्धियां हैं। दूसरे के मन की बात जान लेना, इसका बहुत अहंकार हो गया था। अच्छा किया आपने मार दिया। कई बार इसने अहंकार से अभिमान किया है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, धरती के ऊपर भी बहुत से ऐसे योगी हैं जिनके पास सिद्धियां हैं, परंतु वो इतनी तुच्छ सिद्धियां हैं कि कभी कोई राख हाथ में लेके सोना बना के दिखा लेता है। प्रभुपाद जी ये इस धरती के ऊपर कुछ ऐसे चमत्कारी साधुओं की ओर इशारा कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी अन्य स्थानों पे कहते थे, सोना इतना 1 ग्राम दिखा रहे ना, इससे तो सोने के दुकान पे किलो सोना पड़ा है, वो बड़ा महात्मा होना चाहिए। जीवन में परिवर्तन लाके भगवान का सेवक बनाओ तो आपके पास योग की सिद्धि। एक योगी सरकार कोई बंगाल का था, प्रभुपाद के सामने योग दिखा रहा था। प्रभुपाद बड़ा उसका आनंद ले रहे थे। फिर प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप जन्म मृत्यु से, जैसे आपने ये छुपा दिया, वो छुपा दिया, ये मिटा दिया, वो मिटा दिया, ये दिखाया, फिर उसको गुम कर दिया,
तो आप जन्म मृत्यु से जन्म मृत्यु को समाप्त कर सकते हो? बोला महाराज ये तो आप ही कर सकते हैं, ये मैं योग सिद्धि से नहीं कर सकता, ये आपका सामर्थ्य महाराज। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं, परंतु जो सिद्ध लोक में रहते हैं ना, उनको तो स्वतः ही ये सिद्धियां हैं। ये ऐसे सिद्धियां उनकी ऐसी है जैसे भैंस का बच्चा अगर पानी में जन्म ले तो भी तैरना शुरू करेगा, क्योंकि तैरना उसके जन्म से ही उसके अंदर समाया हुआ है। इसको कहते हैं स्वतः सिद्धि। तैरना सीखना नहीं पड़ता है भैंस के बच्चे को। जब मछली के अंडे हैं तो मछलियां छोटी होंगी, उनको तैरना सीखने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं स्वतः, उनका अपना स्वभाव। तो सिद्ध लोक में उनके पास सिद्धियां कैसी है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो एक लोक से दूसरे लोक में बिना किसी वायुयान के जा सकते हैं, बिना किसी एरोप्लेन के जा सकते हैं। वो इतने हल्के होते हैं, लगी मां सिद्धि, हल्के हो जाते हैं। ये तो पुरानी बातें हैं, हम तो पढ़ रहे थे, बहुत सालों की बात है। एक महात्मा हिमालय में गया, एक संत से पूछा कि पहले सिद्ध योगी लोग आकाश में कैसे उड़ते थे। तो उस योगी ने उसके सामने लंबे लंबे सांस लेके प्राणायाम से पेट में हवा भर दी और वो गुब्बारे की तरह अपनी गुफा की छत पे चला गया और उठ के क्या बोले, जैसे जाना चाहे वहाँ जाने लगा। वो देखता रह गया कि ये क्या है, और फिर थोड़ी देर के बाद उसने सारी हवा जो अंदर भरी थी नाक से, यहाँ से चारों ओर से निकाल के फिर वहाँ के नीचे बैठ गए। तो ये है मैकेनिकल। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक जर्मन भारत में आया, योग की सिद्धियों को देखा और सुना, बोला ये तो आज के विज्ञान ने प्राप्त कर लिए। हल्का हो कि आकाश में उड़े, इतने बड़े जहाज उड़ रहे हैं 300-300 लोगों को उठाकर, और भारी जहाज उड़ रहे हैं टैंकों को उठाकर। तो ये तो योग सिद्धियां तो आजकल विज्ञान ने भी प्राप्त कर ली है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का मार्ग ये मैकेनिकल है सब। परंतु फिर भी सिद्ध लोगों के पास स्वतः ये सिद्धियां होती है। परंतु बड़ी घोर तपस्या करके हिरण्यकशिपु ने सिद्ध लोगों के रहने वालों से भी अति अधिक सिद्धियों को प्राप्त कर लिया और उनके लिए समस्याएं पैदा कर ली, उनकी सिद्धियों को ही हार लिया। प्रभुपाद सिद्ध लोगों को हिरण्यकशिपु पीटने लगा अपनी शक्ति से। उनके मरने के ऊपर सिद्ध लोग के रहने वाले उस संकट से मुक्त हो गए और भगवान के प्रशंसा और प्रणाम करके शरण ले रहे हैं। अब विद्याधर, श्री विद्याधर उच्चो हो, विद्याधर सब बोल रहे हैं। ये भी हमसे ऊपर के सारे लोग हैं, भूलोक से ऊपर हैं। ये भौ आदि लोगों के अंतर्गत आते हैं, सिद्ध लोग, चारण लोग। विद्यां पृथग धारणया अनुराधां नैष दद्द अज्ञो बलवीर्य दर्प स येन संख्या पशुवधतस्तं माया नरसिंहं प्रणात्सं नित्यं। विद्यां पृथग धारणया, धारणा ध्यान धारणा जो समाधि है उसके द्वारा जो हमारे पास विद्या है, विद्याधर का मतलब विद्या को धारण करने वाले। कौन सी विद्या है आपके पास? बोला हम जब चाहें तो प्रकट हो जाएं, जब चाहें तो अदृश्य हो जाएं। तो विद्याधरों के पास दृश्य अदृश्य होने की विद्या है और वो विद्या को धारण करते हैं अपने ध्यान और समाधि से। और उसको इसने अनुराधान, अनुराधान का अर्थ है हम प्राप्त करते हैं अपने साधन से। निषेधित, इसने उसका निषेध कर दिया, बोला मत करो, ये आपका साधन बंद करो। किसने बंद किया? बोला अज्ञानी ने, मूर्ख ने। बल वीर्य दर्प, अपने बल के कारण, अपनी शक्ति के कारण और अपने अभिमान के कारण।
हमारे साधन को जिसके द्वारा हम विद्याधर विद्या को धारण करते हैं उसको बंद करा दिया। सयेन संख्य पशु व धत्तस्तुम, अच्छा हुआ पशु की तरह, जानवर की तरह आपने इसकी हत्या की। माया नरसिंहम, यहाँ माया का अर्थ है कृपालु नरसिंह। हमने भगवत गीता में पढ़ाया माया का अर्थ एक है दया। जैसे माता को बोलते हैं मायामयी माता, अपने पुत्र पितृ से स्नेह करती है। तो माया नरसिंह का मतलब दयालु नरसिंह। प्रणता स्म नित्यम, हम नित्य आपके चरणों के शरण में हैं, प्रणता प्रणाम करते हैं। विद्याधर कहते हैं हमें शक्ति की आवश्यकता है, हम साधन करते हैं और विद्या को अर्जित करते हैं जिसके द्वारा हम दृश्य अदृश्य हो सकते हैं। उसके ऊपर इसने प्रतिबंध लगा दिया हिरण्यकशिपु ने। बड़ा अहंकारी है, इसके शारीरिक बल ज्यादा था और दूसरों के ऊपर आधिपत्य जमा लेता था, विजय प्राप्त कर लेता था। आपने भगवान इसको मार दिया पशु की तरह, अच्छा किया। आपका जो अद्भुत ये नरसिंहदेव लीला है, इसके लिए हम सनातन रूप से नित्य आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और करते रहेंगे। हम नित्य आपके शरणागत और प्रणत हैं, प्रणाम करते हैं नरसिंहदेव, जिसने युद्ध में पशु की तरह उस अज्ञ मूर्ख को मार दिया जो बड़ा अहंकारी और बल और दर्प के कारण हमारी विद्या को प्राप्त करने के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, जो हम ध्यान करके प्राप्त करते थे। विद्याधर कहते हैं अभी तक हम बिना विद्या के थे, नाम हमारा विद्याधर और हम बिना विद्या के थे। और ये विद्या कौन सी है? बोला हम जब चाहें तब प्रकट हो जाएं, अदृश्य हो जाएं, ये हमारी विद्या है। राधान का मतलब उसको हम प्राप्त करते थे। संख्या का मतलब युद्ध और माया नरसिंह का मतलब कृपालु नरसिंह। श्री नाग वाच, नागलोक, नागालैंड वाले हैं क्या पता नहीं, वहां तो वास्तव में अभी दूसरे नाग पैदा हो गए। कल हमारे कोई नागालैंड के वहाँ कोई श्रीशैलम है, वो किसी ने फ़ोन किया था कि कितने, मेरे ख्याल 12% भी हिंदू नहीं है, बहुत सारे उधर कृष्ण है, वहाँ तो हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। सो नागा ऊँचो हो, नाग कहने लगे ये न पापे न रत्नानि स्त्री रत्नानि हृतानि न तदवक्षः पाटने नासाम दतानंद नमोस्तुते। ये न जिसके द्वारा, प्रभुपाद कहते हैं नाग लोक के रहने वाले जो देखने में सर्प जैसे लगते हैं, इस हिरण्यकशिपु ने पापे ना, पाप से, बल से, छल से, रत्नानी, हमारे जो रतन है, धन है, नागों के सर के ऊपर मणि होती है, वो उनका रतन है। तो एक हमारा धन और स्त्री रत्नानी और दूसरा हमारी पत्नियां, वेल्थ एंड वुमन दोनों, हमारी पत्नियों का धन और हमारे मणियों का धन, हिरतानी ना, हमारा इसने हर लिया। कोई कैसे सुखी हो सकता है जिसका धन और पत्नी हर ली जाए। तद वक्ष, उसी का आपने छाती को पाटने नासम, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। वक्ष पाटने न, छाती को चीर दिया, विद्रीण कर दिया। दत्तानंद, किसको आनंद मिला? बोला हमारी पत्नियों को। दत्तानंद नमोस्तुते, हमारी पत्नियां इसके बंद से आजाद हो गई।
बड़ी उनको आनंद प्राप्त हुआ। भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं। इस अति पापी हिरण्याकशिपु ने हमारे मणियाँ, रतन और जो हमारे मस्तक में लगे हुए हैं फन के ऊपर, और हमारी सुंदर पत्नियों का हरण किया। कालिया नाग की पत्नियां कैसी प्रार्थना करती हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं। वो भगवान को प्रार्थना कर रही है, भगवान ने उनको भक्ति दी। अब आपने इनका छाती को चीर दिया अपने नाखूनों से। आप हमारी पत्नियों के लिए तो आनंद का उत्सव हो गया। हम सब मिलकर आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आज तक हम बहुत दुखी थे क्योंकि हमारा धन और हमारी पत्नियां दोनों को इसने हर लिया। हे आनंद दाता, आपने तो हमारा धन दिया, हमको आनंद दिया, और पत्नियों को उससे मुक्त करा के उसको आनंद दिया। प्रभुपाद जी सिद्धांत बोल रहे हैं कि कोई कैसे शांत रह सकता है जीवन में जब उसका धन और पत्नी का हरण हो जाए। ये है सिद्धांत। पत्नी के हरण और धन के हरण के ऊपर कोई शांत नहीं रह सकता। अब प्रभुपाद कहते हैं नाग लोग जो धरती से नीचे हैं, वैसे वर्ण लोक में भगवान श्री कृष्ण गए थे तो वर्ण भीमसेन को जब ले गए थे नाग लोकों में, तो डसे वो नागों ने डस के उसका सब विष निकाल दिया जो दुर्योधन के ने दिया था उसको मिठाई में, और फिर 10,000 हाथियों का अमृत पिला के। तो उनके पास अमृत भी होता है, नीचे लोक है वो। तो नाग लोग कहाँ हैं? हमने देखा नीचे का मतलब धरती के नीचे, ऐसा नहीं खोद के जाएंगे तो उसके नीचे एक अपना ये भूगोल अपना एक और भूगोल है जो हमारी समझ में नहीं आएगा। तो उनके लोक से उनकी पत्नियों को और उनके धन को हिरण्याकशिपु ने हर लिया था। तो हिरण्याकशिपु के मरने के ऊपर उनका धन और पत्नियां वापस मिल गई, तो वो संतुष्ट हो गए। सभी लोगों के लोकपालों ने और वहां के नागरिकों ने भगवान को आदरपूर्वक प्रणाम किया, क्योंकि वो हिरण्याकशिपु के संताप से, ताप से, दुख से मुक्त हो गए। अब हिरण्याकशिपु मर गया तो उनकी परेशानी समाप्त हो गई। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं जैसे हिरण्याकशिपु ने समस्याएं पैदा की थी सब लोगों के लिए, इस समय पूरे इस भूमंडल पे, धरती के ऊपर, दुनिया में असुरी प्रकृति के शासक वैसा ही वातावरण पैदा कर रहे हैं। 12वें स्कंद भागवत में कलयुग का जहाँ वर्णन है, वहाँ लिखा है कि सरकार में, शासन में ऐसे लोग आएंगे कलयुग में जो डकैतों से और हथियारों से ज्यादा खतरनाक होंगे, और सारी प्रजा भयभीत हो जाएगी। अन्न का अभाव हो जाएगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा। और दूसरी ओर इतने भारी कर सरकार लगाएगी कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। एक खाने के लिए कुछ नहीं, जीने के लिए, और फिर कर देना है। दूसरे शब्दों में बहुत से धरती के ऊपर, बहुत से विभागों में धरती के इस कलयुग में हिरण्याकश जैसे शासन चल रहे हैं। क्या करना चाहिए? नरसिंह देव को पुकारना चाहिए, कोई और रास्ता नहीं है। बहुत बड़ा भारी
अभी तो कुछ नहीं है, कलयुग का शुभारंभ ही नहीं हुआ है। अब तो 10,000 साल चैतन्य महाप्रभु का स्वर्ण युग रहेगा। फिर भी पतित पावनी गंगा ने अपने प्रभाव को बहुत कम कर दिया। भगवान जगन्नाथ दारू ब्रह्म के रूप में 10,000 वर्ष तक कलयुग में पतित पावन है। और उसी पतित पावन की पहली स्थापना प्रभुपाद जी महाराज ने अमेरिका में की, और वही जगन्नाथ जी अमेरिका के लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए प्रभुपाद की प्रचार में बल प्रदान करने के लिए वहां पहुंच गए बलभद्र के साथ। और तब ये इतना बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन शुरू हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु तो कलयुग के युग अवतार है ही, और नित्यानंद के बल और शक्ति से ये कार्य हो रहा है। अब मन व ऊंचू मनु, हिरण्याकश का शासन छठे मनु में था। अब हम 7वें मनु में रह रहे हैं। एक मनु के समय में 71 बार 4 युग बदलते हैं। तो छठे मनु के शासन, जब छठा मनु शासन कर रहा था, तो उससे पहले वाले जो 5 मनु थे वो सब मनु मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। मनवो वयम ताव निर्देशकारिणो, हम मनु हैं, आपके आदेश का पालन करते हैं। आप हमको कहते हैं मानव के लिए नियम बनाओ और इनको धर्म के ऊपर चलाओ, वर्णाश्रम के। दितिजेन देव परिभूत से तव, ये दिति के पुत्र ने, दिति ने जिसको जन्म दिया, ये देव भगवान प्रतिभूत सेतव, सेतव का मतलब जो सेतु बना हुआ है वर्ण आश्रम का, जो आपने हमको शिक्षा दी और हमको कहा कि मानव को शिक्षा दो, जो धर्म की सेतु है उसको उल्टा कर दिया, प्रतिभू उसको उल्टा कर दिया भगवान इस दिति के पुत्र ने। भवता खलसा उपसंहृत, प्रभु अच्छा किया, इस बदमाश का आपने वध कर दिया। करवा मते किम अनुषाधि किंकरा, हम तो आपके सेवक हैं, किंकर हैं, क्या करें अब बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। इसको कहते हैं किंकर। किंकर का अर्थ है किम करो, मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए क्या करूं। सो मनु कहने लगे प्रार्थना करते हुए, हम आपके आज्ञा पालक हैं। हम मनु मानव के लिए नियम बनाते हैं, परंतु थोड़ी देर के लिए हिरण्याकश का शासन ऐसा भारी आया कि जितने हमने वर्ण आश्रम के नियम मानव के लिए बनाए थे उन सब को तहस नहस करके नाश कर दिया। अच्छा हुआ भगवान आपने इस महान असुर का वध किया। अब हम वापस अपने स्वाभाविक स्थिति में आ गए हैं। अब आज्ञा कीजिए कृपा करके, हम आपके सेवक हैं, किस प्रकार सेवा करें। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि आंख ऊपर उठाता था ना हिरण्याकशिपु, मनु हाथ जोड़ के सर नीचे करके कहते हैं आप बताइए क्या करें। तो मनु इतने उनसे भयभीत थे। यहाँ वो मनु है, नरसिंहदेव छठे मनवंत में हुए, तो उससे पहले के मनु उनका वर्णन है। और सेतु का अर्थ है वर्णाश्रम धर्म, सेतवा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं बहुत जगह भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण वर्ण आश्रम का वर्णन करता है। 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। भगवान शिक्षा देते हैं मानव को वर्ण आश्रम धर्म के पालन करने की, और उसके द्वारा वो शांति पूर्वक रह सकते हैं। अगर अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करें, उसके नियमों का पालन करें, तो वो बड़े शांति पूर्वक एक दूसरे के सहयोग से रह सकते हैं। और केवल शांति पूर्वक यहाँ रह नहीं सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करके मानव जन्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मनु संहिता बनाते हैं। संहिता का अर्थ है वेद का ज्ञान।
और मनु का अर्थ है, मनु ने जो नाम दिया, और हमारा नाम भी मानव मनु के पुत्र के रूप में है। अब कौन मनु होते हैं कोई पूछे तो बोला कभी कभी तो मनु भगवान स्वयं अवतार लेता है। जैसे एक यज्ञ का अवतार है वो मनु है, एक समय में वो मनु बना। कभी कभी मनु कोई नहीं होता है योग्य पुरुष, कोई मानव कोई योग्य नहीं होता है मनु बनने के लिए, तो भगवान मनु का जगह लेते हैं। परंतु उससे अलावा, उससे अतिरिक्त हर मनु के शासन में एक मनवंतर अवतार तो वैसे भी भगवान का होता ही है, परंतु कभी कभी मनु का कार्य भी कोई नहीं करने में, जैसे ब्रह्मा कभी कोई योग्य नहीं होता है तो भगवान को ब्रह्मा का कार्य करना पड़ता है। कभी इंद्र के लिए कोई योग्य पुरुष नहीं होता है तो भगवान को इंद्र का कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ उन मनु का वर्णन हो रहा है कि कभी मनु भगवान का अवतार होते हैं और कभी कभी जीव में भगवान शक्ति का आदान करते हैं, वो भगवान के आज्ञा के अनुसार मानव के लिए नियमावली बनाते हैं धर्म की। बहुत प्रभुपाद जी अब उदाहरण दे रहे, कई वर्षों की बात है, कम से कम 20 लाख से अधिक वर्ष पहले 7वें मनु विवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को धरती के ऊपर ये भगवत गीता का ज्ञान दिया था। उसको कम से कम 20 लाख साल हो गए, और मनु को सूर्य ने दिया था, उसको तो कम से कम 12 करोड़ साल से अधिक समय हो चुका है, क्योंकि एक मनु का शासन तो 30 करोड़ से ऊपर होता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने वहाँ कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहो। ये भगवत गीता के 4थे अध्याय का पहला श्लोक है। मैंने विवस्वान को ज्ञान दिया, सूर्यदेव को, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया। अब प्रभुपाद जी एक लिखते हैं, मनु ने फिर मनु संहिता लिखी, उसमें वर्ण आश्रम का सारा कर्तव्य और धर्म के पालन का नियमावली दी हुई है, ये मानव मात्र के लिए। और ये सब प्रभुपाद जी कहते हैं वैज्ञानिक रूप से दिए हुए हैं, परंतु हिरण्याकशिपु जैसे असुरी प्रवृत्ति के लोग मानव समाज में ऐसे सारे नियमों का उल्लंघन करके, तोड़ मोड़ करके उनका नाश कर देते हैं, और लोग नीचे से नीचे यवन, मलेच्छ, चंडाल और वर्णाश्रम का नाम निशान मिट जाता है। और तब संसार में शांति नहीं हो सकती। सारांश ये है, अगर हमारे को वास्तव में शांति चाहिए मानव समाज के अंदर, तो हमको मनु संहिता में जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता दी है, उसका अध्ययन, पालन और जीवन में अपनाना चाहिए। सो मनु की प्रार्थना पूरी हुई। अब प्रजापति प्रार्थना करेंगे। श्री प्रजापति ऊंचो हो। प्रजापति दक्ष आदि ये प्रजापति है, वैसे कश्यप प्रजापति है, दक्ष प्रजापति है, अत्रि प्रजापति, ये सब प्रजापति है ऋषि। प्रजेश वयं ते परेशा पर ईश अभिसृष्टा न ये न प्रजा वै सृजामो निषेधाः स एष त्वया भिन्नवक्षणो शेते जगन मंगलम सत्वा मूर्ते अवतारः। श्री प्रजापति कहने लगे, प्रजेश, हम तो प्रजा के ईश्वर है, प्रजेश है, वयम हम प्रजापति है, पति का मतलब ईश्वर। ते परेशा अभिसृष्टा, और आपने, आप तो हैं पर ईश, परमेश्वर है आप पर ईश हैं, परमेश्वर है, परम ईश्वर है।
और अभिसृष्टा। न येन प्रजा वही सृजामो निषेध। इस हिरण्यकशिपु ने हमको बिल्कुल मना कर दिया, फैमिली प्लानिंग, प्रजा बंद करो, कोई प्रजा नहीं उत्पन्न करनी। आपने हमको प्रजा को उत्पन्न करने का आदेश दिया है परमेश्वर, और इसने सारी प्रजा की उत्पत्ति के विधि को हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। सएष तवया भिन्न वक्ष नो सेते। सएष वही हिरण्यकश, तवया भिन्न वक्षा, आपने इसका छाती को चीर फाड़ दिया। शेते अब पड़ा हुआ है यहाँ, मरा हुआ, नो सेते। वास्तव में ये हम देख रहे मरा हुआ है। ये जगत का मंगल हो गया, जगत का कल्याण हो गया। हे सत्व मूर्ति, ये आपका अवतार भले देखने में आधा शेर जैसा है, परंतु है विशुद्ध सत्व की मूर्ति। प्रजापति प्रार्थना करते हुए कहते हैं, भगवान ब्रह्मा और शंकर के भी आप स्वामी हैं, महेश्वर हैं, हम प्रजापति हैं। आपने हमको प्रजा की उत्पत्ति का आदेश दिया, हिरण्यकशिपु ने उसके ऊपर निषेध लगा दिया, मना कर दिया, कहा कि आगे प्रजा बिल्कुल नहीं पैदा करनी है। अब ये यहाँ मरा हुआ पड़ा है, आपने इसके छाती को चीर फाड़ दिया है। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे मंगलमय शुद्ध सत्व के अवतार, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। इसने हमको कहा कि प्रजा का उत्पन्न मत करो। अब देखो कितनी सारी, इस वक्त भी ऐसे कितने शासक हैं जो संतान उत्पत्ति के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। क्या होगा आगे चल के, बहुत बड़ी समस्या हो। ग्रोथ रेट 2.8 ऐसे कुछ तक अगर नहीं है तो आस्ते आस्ते 25-50 सालों में वो कुल भी समाप्त हो जाता है, कितनी 3-4 पीढ़ियों के बाद। और दूसरे ओर जिनके 10% से ज़्यादा संतान है, वो जब बढ़ जाएंगे तो क्या वातावरण होगा कलयुग में, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। ये सत्व, ये शुभ भगवान। अब गंधर्वों की प्रार्थना अगली बार करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। पिछले ये आज का नहीं, ये पिछले कैंटो से है, एक छठे कैंटो में उसका छठे अध्याय का ही, जहाँ वो जो दक्ष प्रजापति की बेटियां हैं 60, जिससे संतान उत्पन्न हुई है, उनमें 2-3 श्लोक हैं। एक श्लोक 12 है, उसमें जो ध्रुवा की पत्नी है धरणी, उनसे जो है वो वेरियस सिटीज, जो बहुत से शहरों का या जगह का निर्माण हुआ। और इसी तरह से ये श्लोक है 17वां और 18वां, उसमें घोस्ट एंड गॉब्लिन्स। तो द वाइफ ऑफ भूता स्वरूपा, ये सारी कश्यप की पत्नियां होंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें, और उसके बाद एक ये है जो अगला श्लोक है 21वां और 22वां, इसमें है डिफरेंट वैरायटी ऑफ सर्पेंट्स। जो कद्रू है, उनसे कद्रू सांपों की माता है। हाँ जी। तो ये एक सुरसा भी सांपों की माता है, कद्रू भी है। एक नागों की है, एक सांपों की है। सांप एक फण वाले, नाग ज्यादा फण वाले। तो इनका आशय क्या है प्रभु जी? इसका आशय है कि जो 84 लाख जूनियां जो पैदा हुई है, वो सब कश्यप जी के द्वारा प्राय हुई है। अच्छा, लेकिन ये ह्यूमन फॉर्म से ही सारे पैदा हुए हैं। अब ये सभी एक समय में पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहले वो कुछ और थे फिर ह्यूमन हो गए, ऐसे नहीं है। साइमल्टेनियसली एक ही समय में सबकी उत्पत्ति हुई, 84 लाख की हुई है। ये बहुत रहस्य है, असल में ये अनुभूति से समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आता है कि अब प्रभुपद का नाग देखने में नाग है,
वैसे हैं मानव, बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नाग पत्नियां भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कालिया की। वो कालिया रमणीक द्वीप में रहता था फिजी में, और वहाँ से यहाँ से जमुना तक आ गया। कैसे आया? फिर यहाँ से वापस रमणीक द्वीप चला गया। उसकी पत्नियां हैं, उसके संतान है। अब ये कैसे हैं? बहुत बहुत सुंदर है। कहीं के अब कहाँ है ये लोग? पाताल का। अब हम तो मजाक में कहते हैं पाताल लोग कहते हैं अमेरिका पाताल लोग के नीचे है, बहुत ठंडा है, पड़ा है, परंतु कितना उधर वैभव है। देखो दुनिया सारी को इस वक्त स्वामी बना हुआ है। ये ऐसे जैसे कुछ और नीच जातियों का वर्णन है, जहाँ मंगोल और चाइनीज, और वहाँ भी उनका भी वर्णन है, तो कुछ देखने में कैसे। तो ये बात है थोड़ी सी क्या कि इस लोक का वर्णन कम है, दूसरे लोगों का वर्णन है, उसको हमको उस चीज का हमको अनुभव नहीं। जी प्रभु जी। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जगहों की है जहाँ हम गए नहीं है, इसका हमको अनुभव नहीं है, तो हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। एक जगह ऐसे लिखा है, ऐसे एक लोक है जिसमें ऐसे गीध हैं जो आदमी को पकड़ के उठा के जाते हैं। आदमी चल रहा है, ऊपर से गीध आएगा, उसको उठा के चला जाएगा। तो एक ने पूछा प्रभुपाद कि ऐसे कैसे हो सकता है? बोला हमारे यहाँ ये समझ में नहीं आते, क्योंकि हमारा बुद्धि इसी लोक को जानती है, और लोकों में और क्या है हमको मालूम, हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो ये अन्य स्थानों का वर्णन है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जी हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो जी ये 44वें में जो पितृलोक का आया था, उसमें मैंने एक लेक्चर में कहीं सुन रहा था कि बोलते हैं कि अगर जो हम रोज भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो पितरों को भी वो अपने आप मिलता है, जैसे वाटरिंग द रूट्स बोलते हैं। तो ये बात देखिए, जिसको नहीं करना है कोई भी कानून, कोई भी नया नियम निकालेगा। पितर का श्राद्ध उसकी तिथि पे करना चाहिए। भगवान को अच्छा सा प्रसाद बना के, खीर बना के, उसका अपना खास विधान है, बना के भगवान को भोग लगा के 4 ब्राह्मणों को खिला देना चाहिए। गृहस्थियों को ये कर्म बंद नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। अच्छा, भगवान को हम रोज भोग लगाते हैं, सबको मिल जाता है, हम क्यों खाते? फिर हमारा क्यों पेट भरता है? फिर हमको भी नहीं खाना चाहिए ना। भगवान को अपना एक हंसी की बात है। एक इस्कान में ये गुरुजी थे, अब तो नहीं है। उसके पास आरती लेके आया एक भक्त। अब उस वक्त में प्रभुपाद के शिष्य थे, तो कोई, अब जब प्रभुपाद भगवत धाम चले गए तो जो गुरु बने उनमें से कोई उनके अपने शिष्य तो थे नहीं, प्रभुपाद के शिष्य थे, उनके गुरु भाई थे। तो वो आरती लेके उसके पास आया, तो उसने कहा मेरे पास क्यों आरती लाए हो? आपने मुझे अंदर अर्पण की ना, मेरा फोटो तो रखा हुआ है अंदर, क्योंकि फोटो तो रखा होता है गुरु का। तो दोपहर के समय वो राजभोग ले ही नहीं गया गुरु के पास। उसने कहा प्रसाद क्यों ना है? बोला महाराज आपका फोटो है उधर, आपको प्रसाद अर्पण नहीं मिला क्या? आपको प्रसाद नहीं मिला क्या? बोला आरती मिल गई, प्रसाद नहीं मिला, ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसे है कि एक जो परंपराएं चल रही हैं उनमें सन्यासी को छोड़ के, फिर मैं तो यहाँ तक जानता हूँ कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की माता बेंगलोर में शरीर छोड़ा तो उन्होंने यहाँ ब्राह्मण भोज करके मंदिर में सब ब्रह्मचारियों के लिए वो प्रसाद का व्यवस्था कराया था। अब महाराज के ऊपर कोई दायित्व तो नहीं है, सन्यासी है, फिर भी उन्होंने ये कार्य किया था। तो मैं उस वक्त तो मंदिर में था, मुझे तो मालूम है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि गृहस्थों को ये, अब ठीक है बाहर के ब्राह्मणों से हमारा इतना ज़्यादा आदान प्रदान नहीं है, तो इस्कान के अंदर जो भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, उनको बुला के प्रसाद खिलाना चाहिए और कुछ सेवा कर देनी चाहिए। वो अच्छा है, एक मर्यादा चलती रहे। ये बच्चे देखेंगे नहीं तो आगे चल के कहेंगे पितर होते ही नहीं है, आगे ये परंपराएं सब बिल्कुल लुप्त हो जाएंगी। हम भगवान को भोग लगाने से सभी संतुष्ट हो जाते हैं, फिर सबके खाने की क्या जरूरत है? बस भगवान को भोग लगाओ और सोते रहो। ये ठीक नहीं है, ये तर्क ठीक नहीं है। जिसने बोला है, हो सकता है कोई सन्यासी ऐसे बोल सकता है, उसका भाव ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे
धन्यवाद, हरि बोल। His Grace सनातन प्रभु की हरे कृष्णा मनोज जी, हरे कृष्णा, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हरि बोल, हरि हरि बोल। जी